ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख आपके बाहर नहीं है, इसलिए नेत्रों को बंद रखिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपको आपका अनुभव होता है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ऐसी अनुभूति आपको होती है। यह अनुभूति ही ध्यान का स्वरूप है। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्व संवेदन। बाहर में मूर्त पदार्थ हैं जो सुख स्वभावी नहीं है, सुख से लगते हैं, वह सब इंद्रिय ज्ञान का दोष है। उस इंद्रिय ज्ञान का निरोध करिए, क्योंकि इसी से पर पदार्थों से सुख होने का भ्रम होता है, जबकि सुख हमको अपने स्वरूप से होता है। सिर से पैरों तक अपनी मूर्त सुख की ही बनी हुई है और इसका हमको अनुभव भी होता है। यद्यपि ये अरूपी है तथापि निर्गुण नहीं है। सुख इसका महान गुण है, जिससे हमको सुख का अनुभव होता है। बहिर्मुख रहने से ही मूर्त कर्म आकर हमसे बंधते हैं, जिससे हमारे सुख का घात होता है। यदि बहिर्मुख नहीं हो, अपना ही अनुभव करें तो हमारे सुख का घात नहीं होगा। बाहर विषय है, उनके लक्ष्य से होने वाला सुख वैश्विक सुख है। लोक में भी उसको अच्छा नहीं माना जाता है और शारीरिक सुख, शारीरिक स्वास्थ्य को सब कोई चाहते हैं। स्वास्थ्य ही सुख है। शरीर स्वस्थ है तो जीवन है, और शरीर अस्वस्थ हो तो शारीरिक दुख भी है और शीघ्र ही मरण भी हो सकता है। अस्वस्थ होने से बचने के लिए, असामयिक मृत्यु से बचने के लिए हमें विषय सुख छोड़कर अपने ही शारीरिक सुख को भोगना है। उसके लिए अंतर्दृष्टि कर स्वास्थ्य की जो भी स्थिति है उसको भोगना है। अपना विस्तार और अपने सुख की दशा, इसको शास्त्रीय भाषा में द्रव्य और पर्याय कहते हैं, क्षेत्र और भाव कहते हैं। अपना क्षेत्र और अपने सुख दुख की अवस्था, उसको भोगना ही न्याय संगत है। बाहर में पर पदार्थ, उनका भी कोई निश्चित क्षेत्र है, आकार है, उनका भी कुछ गुण है, पर वह सब पर का रूप है और हमें पराधीन नहीं होना है। अपने विस्तार को और अपने भाव को ग्रहण करके रहना है। ध्यान के लोक में नाना रूप प्रचलित हैं, पर वास्तव में तो स्व पर विवेक का होना ही ध्यान है। पर को छोड़कर अपने आप का ग्रहण करना, और उसमें कंफ्यूजन इसलिए होता है कि हमारे अमूर्त शरीर में मूर्त शरीर मिला हुआ है और इंद्रियों से मूर्त शरीर ज्ञात होता है, अमूर्त शरीर ज्ञात नहीं होता। और यही मैं हूँ ऐसा अनुभव होने से प्राय जीव मूर्त शरीर को ही अपना रूप मान लेते हैं, और मूर्त शरीर तो हम लेकर नहीं आते और लेकर भी नहीं जाते, इसलिए वह हमारा स्वरूप नहीं हो सकता है। जीव अमूर्त है और सुख स्वभाव वाला है, और वह अपने से युक्त होकर रहे तो मूर्त का बंधन नहीं हो।
आयु पूरी होने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं हो, निर्वाण दशा को, परमात्मा दशा को प्राप्त करे और अनंत काल सुख से रहे। ध्यान के लिए लोगों को कहा जाता है कि विचार करना बंद कर दीजिए, विचार रहित हो जाइए, पर सबको यह मुश्किल लगता है कि विचार तो रुकते नहीं हैं, विचारों को रोक पाना संभव नहीं है। हम थॉटलेस नहीं हो सकते हैं, थॉटलेस होना तो चाहते हैं लेकिन थॉटलेस हो नहीं सकते हैं, या थॉटलेस होने को वे अचेतनता ही मान लेते हैं। हमें थॉटलेस होना है क्योंकि विचारों का कोलाहल तनाव पैदा करता है, और विचारों के कोलाहल से बचने के लिए बस अपने शरीर में जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करना है। उस अनुभव के समय नियम से विचार की उत्पत्ति नहीं होती है, आप थॉटलेस होते हैं, और थॉटलेस होना ही ध्यान है। शास्त्रीय शब्दों में उसको निर्विकल्प होना कहते हैं। ध्यान निर्विकल्प है, और इंद्रिय ज्ञान में बाह्य पदार्थों के संबंध में विकल्पों की उत्पत्ति अवश्य होती है। इसलिए ज्ञान को सविकल्प कहते हैं और ध्यान को निर्विकल्प कहते हैं। ध्यान अपना है और ज्ञान पर का है। जहाँ पर का ज्ञान करते हैं वहाँ फिर थॉट है, विचार है, मन की कोलाहल है, विषयों के प्रति राग द्वेष है, स्मृति आदि का व्यवसाय है, फिर पर पदार्थों के सन्मुख वचन चेष्टा और काय चेष्टा भी है, श्वासोच्छ्वास क्रिया भी है। नाना प्रकार का उत्पात होता है, नाना प्रकार की हमारी अवस्थाएं बनती है यदि हम बहिर्मुख रहते हैं, मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहते हैं, पर के सन्मुख रहते हैं। उन सब आपदाओं से बचना ध्यान है, और उसके लिए हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य की जो भी स्थिति है उसका अनुभव करना है। उस अनुभव को ही स्वसंवेदन कहते हैं, धर्म में ध्यान कहते हैं। और उस अनुभव के समय विचारों की उत्पत्ति नियम से नहीं हो सकती है, वही वीतराग दशा है। विचारों का होना ही, विकल्पों का होना ही सराग दशा है, वही दुख का हेतु है। अपना मुख अपनी मुद्रा की ओर रखिए, इतना सा प्रयत्न ही हमको अल्पकाल में ही परमात्मा बनाकर सर्व दुखों से मुक्त कर सर्वोत्तम सुख प्रदान करता है। अपनी मूर्त ही सर्वस्व है। लोक में परमात्मा को ही सर्वस्व माना जाता है, यहाँ मोक्ष मार्ग में अपनी मूर्त ही सर्वस्व है। इसी के साथ हमारे सर्व संबंध हैं। अन्य पदार्थों के साथ संबंध बहिर्मुखता में खड़े होते हैं, अन्यथा किसी पर पदार्थ के साथ हमारा कुछ भी संबंध नहीं है। संबंध कल्पना ही हमको दुख देती है। संबंध कल्पना में जीवों को सुख सा लगता है, पर वह सब वैषयिक है और कालांतर में घोर दुख का कारण है। एकत्व में जीना, अपने आलम्बन से जीना, स्वावलंबन से जीना, उसी में हमारे स्वाभिमान की रक्षा है। और प्रयोग के स्तर पर आप जब देखते हैं तो आपको उत्तम शांति का अनुभव होता है। आप अपने हर भाग के प्रति जागृत हो सकते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो सकते हैं, यही आपको करना है।
वहां फिर जैसे भी संवेदना मिले, सुख लगे, वेदना लगे या कुछ भी नहीं लगे, बस ये अपना भाग है इतना ही लगे, तो ये सब ध्यान का स्वरूप है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। हमको ये अनुभव हो रहा है कि ये हमारा सिर का भाग है, और सब जीवों को कर्म की स्थिति अलग अलग होने से किसी को यहाँ सुख लगता है, किसी को यहाँ वेदना लगती है, और नाना प्रकार की संवेदनाएं कर्म के संबंध से यहाँ नाना जीवों को अनुभव में आती है। तो जैसी भी संवेदना है उसका अनुभव हो जाना वह ध्यान है, और उससे हम निराकुल होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं। वही आत्म साक्षात्कार है, आत्म जागरण है। और जब अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति को हम पहचान लेते हैं, तो उस शांति के लिए फिर हम स्वतः ही बारंबार अपने सन्मुख होते हैं। उससे मूर्त कर्मों का संबंध टूटता जाता है, और यह जीव अल्पकाल में परमात्मा हो जाता है, और ध्यान के फल में परमात्मा पद मिलता हो तो ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ कर्म सिद्ध होता है। अन्य कर्मों का फल तो संसार ही है, और उसमें निर्विकल्पता नहीं है, विषय सुख इंद्रिय ज्ञान इन सब से मुक्ति नहीं है, विचारों से मुक्ति नहीं है, और हम अस्वस्थ भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं, और हीन योनियों में जन्म लेकर नाना दुख भी पाते हैं। इन सब से बचाव का तरीका आत्म जागृति है, अपने शरीर की संवेदनाओं का अनुभव करते हुए रहना। अभी कर्म के संबंध से शरीर के विभिन्न भागों में अलग अलग संवेदना भी मिलती है, क्योंकि सर्वत्र एक प्रकार का मूर्त हमारे साथ बंधा हुआ नहीं है। जैसा जैसा बंधन है उसके निमित्त से उस प्रकार की संवेदना हमको अपने विभिन्न भागों में मिलती है, और हमें उस संवेदना को केवल अनुभव में ले लेना है। अन्य कुछ भी विकल्प उस काल में नहीं होता है, यदि आप उस संवेदना का अनुभव भर कर लेते हैं। यही आत्म जागरण है, होश में रहना है, और यही मुक्ति का पुरुषार्थ है। इसमें न कुछ शास्त्र पढ़ना है, न गुरु उपासना है, न देव पूजा है, न तीर्थ यात्रा करना है। तो अपने को ही देव मानना है, गुरु मानना है, शास्त्र मानना है, तीर्थ मानना है। भले हमारी मान्यताओं को इससे ठेस पहुंचती हो, क्योंकि हमने बचपन से ही माता पिता ने ही हमको ये समझा दिया है कि ये परमात्मा है, ये गुरु हैं, ये शास्त्र हैं, ये तीर्थ हैं। हमारी प्लेट पहले से ही बहुत भरी हुई है, और उस भरी हुई प्लेट को मिटाना अति कठिन होता है। बाहर में ही अच्छा, बाहर में ही बुरा, ऐसे बाहर के प्रति ही राग द्वेष हम करते रहते हैं। यही संसार का स्वरूप है। इष्ट अनिष्ट कल्पना हम बाहर में ही करते हैं, जबकि हमारा बहिर्मुख परिणाम अनिष्ट है और अंतर्मुख परिणाम इष्ट है, और अपने मूर्त महाइष्ट है। अपनी मूर्त के समान अन्य कोई पदार्थ हमारे लिए नहीं है। इसलिए आत्मा को परमात्मा कहा जाता है, और ये जब स्वीकार कर लिया जाए कि ये अंतरंग में सिर से पैरों तक में परमात्मा हूँ, भले हमको ये पढ़ाया नहीं गया हो, हमने तो यही पढ़ा है कि परमात्मा कोई अन्य है जो सारी दुनिया को देखता, जानता, संचालित करता है।
ऐसी मान्यताओं के साथ हम अपनी महिमा नहीं ले पाते हैं। परमात्मा के प्रति भय भी जागृत होता है कि परमात्मा अप्रसन्न होंगे यदि हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, जबकि परमात्मा का हमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। परमात्मा बाहर से अपने आप को विमुक्त कर ही हुए हैं और अपने आनंद का ही उनको भोग होता है। तो अन्य परमात्मा के संबंध में कुछ भी विकल्प करने में हमारा हित नहीं है। वह सब परचिंतन है और वास्तव में तो अधम है। इस सब में अपने परमात्मा रूप की विराधना होती है। हमारे लिए अपने मूर्त ही जीवंत परमात्मा है, वास्तविक परमात्मा है। उसका साक्षात्कार करना ही देव दर्शन है। बचपन से ही मंदिर की प्रतिमा को देव मानकर आंख फाड़कर उसको देखना ही हमने देव दर्शन मान लिया है और वह हमारे भीतर गहरे गहरे बैठ गया है। अपने मूर्त की इससे बड़ी अवमानना हुई है। उसकी और हमारी दृष्टि ही नहीं बनी है और हमको अपना सुख ही नहीं मिला है जिसके हम अधिकारी हैं। कुदरत ने जो हमको अपना स्वरूप दिया है उसके हम स्वामी हैं। वही हमारा भोग्य है जिसको नहीं भोग कर हम उन पदार्थों को भोगने का प्रयत्न करते हैं जिनमें किंचित भी सुख नहीं है। और इस प्रकार इस सब को कुमति कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं, मिथ्या आचरण कहते हैं। इसी के कारण से यह जीव संसार में नाना दुखों को भोगता है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ये मूर्त ललाट तो कोई आंखों से दिखाई देता नहीं है और हमने नेत्रों को बंद भी किया है तो भी हमको ये ललाट भाग है ऐसी अवेयरनेस होती है और यहाँ आराम है या वेदना है ऐसा भी हमको अनुभव होता है। तो ये ललाट भाग है और इसमें आराम है, वेदना नहीं है। ये जो हमको अनुभव हुआ उसी को ध्यान कहते हैं और वही मोक्ष का मार्ग है। और ऐसे ही सब भागों के संबंध में जानना चाहिए। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। दोनों भवों के बीच के भाग पर भी हमारा ध्यान जाता है और ये भी खबर पड़ती है कि यहाँ वेदना नहीं है। ये सब आत्म जागृति है, आत्म ध्यान है। अपने ध्यान को अपने बाएं कान पर लाइए। अमूर्त बाएं कान का भाग भी हमको अनुभव में आता है। सब जीवों को अपने सर्व अंगोपांगों का अनुभव होता है और वह अनुभव इस सहित होता है कि यहाँ आराम है या वेदना है। इसी को हम वस्तु के विस्तार और उसके वृत्ति का ग्रहण करना कहते हैं, उसके भाव को ग्रहण करना कहते हैं। अपना द्रव्य और पर्याय ग्रहण करना योग्य है और पर का क्षेत्र, पर का भाव ग्रहण करना योग्य नहीं है। उपादे अपनो अपा वही तच्चम हेयम। अपनी अमूर्त काया उपादेय है, उसके अलावा सब पदार्थ बाह्य हैं और त्याज्य हैं, हेय हैं, ग्रहण करने योग्य नहीं है। वे पदार्थ जैसे हैं वैसे हैं, हमको उससे कोई प्रयोजन नहीं है। बस पर होने से हमारे द्वारा ग्राह्य नहीं है। इसी को वे हे हैं। एक अर्थ इतना ही है कि पर होने से वे ग्राह्य नहीं है, त्याज्य हैं। ग्रहण करने योग्य नहीं होने का नाम ही हेयपना है।
अन्य जीव भले ही परमात्मा क्यों न हो, वे अपने लिए महान सुख के कारण हैं, महान सुख को भोगते भी हैं, पर उनका सुख हमारे अनुभव में नहीं आता है। उनके लक्ष्य करने से हमको आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। इसलिए अन्य जीवों की महानता हमारे काम की नहीं है। हमारे लिए हमारी महानता ही काम की है। अपने पास जितनी धनराशि है वही हमारे भोगने में आती है। दूसरों का धन हमारे भोगने में नहीं आ सकता है, और ये व्यवस्था उत्तम भी है। सब अपने अपने स्वरूप को भोगे। जब सबका स्वरूप परमात्मा रूप है तो एक दूसरे के भोगने का कोई प्रयोजन नहीं है। सब जीव ही आनंद रूप हैं, तो फिर एक दूसरे की ओर देखने का कोई मतलब नहीं है। और जड़ पदार्थ तो आनंद रूप ही नहीं है, इसलिए उनको विषय करना तो नादानी है, भले ये नादानी अनंत काल से चल रही है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। ध्यान का नमूना तो इतना ही है कि अपने किसी भाग पर आइए। ये मेरा भाग है, ऐसा हमको अनुभव हुआ, या आराम लगा, वेदना लगी, या लगा कुछ भी नहीं बाधित हुआ, तो जो भी आपके सन्मुख होकर आपको उपलब्धि हुई वह सब आत्म ध्यान है, और उस सब से आप पर से विमुख रहते हैं। विषय सुख को नहीं भोगते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं, का नाम वीतरागता है, और वही परमात्मा पद पाने का कारण है। सैंपल से ही फिर पूरी वस्तु का हम निर्णय कर लेते हैं। अपने किसी भाग पर आए और वहाँ की जैसी भी संवेदना मिली उसको हमने प्रमोद से ग्रहण किया। यही आत्म उपलब्धि भी है, वीतरागता भी है, निर्दोष परिणाम भी है। यही धर्म ध्यान है। अब ये अपने सब भागों के संबंध में लगा लेना चाहिए। तो चूंकि हमारी काया विशाल है, तो ऐसे एक एक भाग से हम दूसरे भाग पर जाते हैं, अंतर यात्रा करते हैं। तो इस अंतर यात्रा को करते रहें तो जीव परमात्मा हो जाता है। कमजोर स्थिति होने से उपयोग बाहर आता है। शारीरिक बाधाएं होने से भी उनकी निवृत्ति के लिए हम बहिर्मुख होते हैं, पर अंतर्मुख रहने का अभ्यास किया जाए तो सब बाधाएं क्रमशः दूर होती जाती हैं और आप निरंतर अपने सन्मुख रह पाते हैं और उससे परमात्मा पद को पा लेते हैं। इतना ही मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। हर भाग पर हम यथावत पहुंच जाते हैं और वहाँ की संवेदना भी हमें स्वयं उपलब्ध हो जाती है। इतना सहज है ये ध्यान का स्वरूप, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उत्तम स्वास्थ्य और सुख पाने का स्वरूप। और इंद्रियों के माध्यम से हम बाहर ही रुके रहें तो ये सुगम मार्ग भी दुर्लभ हो जाता है। और जब उस मार्ग में हम अपने को स्थापित ही नहीं करते, उस मार्ग पर हम चलते ही नहीं हैं, तो फिर संसार में ही रुलते रहना होता है, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। अपने काया का कोई ऐसा भाग नहीं है जहाँ हमारा ध्यान नहीं पहुँचता हो, जहाँ की संवेदना जैसी भी है हमारे अनुभव में नहीं आती हो, क्योंकि हम शून्य नहीं हैं। शून्य का बोध होना संभव नहीं है। हम तो जीवंत परमात्मा की प्रतिमा है और जीव में
सुख दुख होता ही है और वह समय अनुभव में भी आता है। इस प्रकार ध्यान की सहजता है, बस बाह्य पदार्थों से विरक्त रहना है, क्योंकि वे हमारे नहीं है। जैसे हमारी अमूर्त काया हमारी है, सदा हमारे साथ रहती है, एक पल को भी हमसे पृथक नहीं होती है, हम इससे पृथक नहीं हो सकते हैं। ऐसे बाह्य पदार्थ हमारे संग सदा नहीं रह सकते हैं, एक क्षेत्रावगा भी नहीं रहते, केवल अपनी मूर्त काया ही एक क्षेत्रावगा रहती है। एक क्षेत्रावगा रहने पर भी उसका स्वरूप हमसे भिन्न ही है। मूर्त शरीर चेतन नहीं हो जाता, रूपी नहीं हो जाता और हम रूपी नहीं हो जाते। हमारे में रंग नहीं उत्पन्न हो सकता है, गंध नहीं हो सकती है, रस नहीं हो सकता, स्पर्श नहीं हो सकता है। भले इंद्रिय द्वार से हम मूर्त शरीर के गंध का, रस आदि का ज्ञान कर लें, स्पर्श का ज्ञान कर लें, पर वह हमारा ज्ञान नहीं है। अमूर्त होने से हमारा ज्ञान नहीं होता, आराम वेदना स्थिति का संवेदन होता है। वही कोई आत्मज्ञान कहे तो कहे, पर वास्तव में वह सब स्व संवेदन है, आत्म ध्यान है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। कितना सुगम है अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाना, स्वतः ही वहाँ के सुख दुख स्थिति का अनुभव होना। यही तो ध्यान का स्वरूप है, यही आत्म जागृति है, यही मोक्ष का मार्ग है। फिर भी कोई इस कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है तो उसको भाग्य ही नहीं समझो, प्रमादी ही समझो। मार्ग सुगम है, उसका बोध होने के बाद सहज ही उसमें प्रवृत्ति भी अवश्य होती है, फिर वह जीव मुक्ति भी अवश्य प्राप्त करता है। जब तक हमको इस मार्ग का बोध नहीं होता है तब तक ही हम बहिर्मुख रहते हैं, बाहर की दुनिया के साथ एक मेक होकर रहते हैं, उसी को अपना जीवन मानते हैं। और यथार्थ जीवन जो अपने स्व संवेदन रूप है, थॉटलेस होकर रहना है, निर्विकल्प रहना है, वह स्वरूप हम उपलब्ध नहीं कर पाते हैं। ईतराग नहीं रह पाते हैं, कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं, तो संसार में जन्म मरण होता ही रहता है। अपना मुख अपने विभिन्न भागों की ओर करिए, उसका आपको बोध हुआ, साथ में वहाँ के सुख दुख दशा का भी अनुभव हुआ। जो भी अनुभव हुआ वही स्वीकार कीजिए। आराम है, वेदना है, या ऐसा आप कहें कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है, तो भी हम कहेंगे कि आपको इतना तो मालूम पड़ रहा ही है कि यह आपके शरीर का भाग है, आपके सीने का, पेट का या अन्य भाग है। इतने मात्र को ही मोक्ष मार्ग मानकर अपने सन्मुख रहिए। इस मोक्ष मार्ग को छोड़ना नहीं है, अन्यथा दुखों से मुक्ति और सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है।